अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, लॉन्ग टाइम नो सी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम बाद आई हूँ और आपको दिखाना क्या चाह रही हूँ। So basically I was going to redo my room and then I thought why not record the whole process. So this is the current situation in my room. We have to remove this baby cot because my toddler don't like it anymore. We are not going to change the bed. I am not sure about these chairs. अच्छा, जो चेयर्स के साथ वाली जगह है, आई हैव इन माइंड टू ऐड अ बुक शेल्फ और स्टोरेज स्पेस। और दिस चेस्ट ऑफ ड्रॉवर वाज ब्रोकन, जिसकी वजह से आई हैव डिसाइडेड टू डू अ रूम मेकओवर। सो आई विल बी एडिंग अ बिगर चेस्ट ऑफ ड्रॉवर एंड फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेस आई विल बी एडिंग द वायरल IKEA शेल्फ। एंड जस्ट टू लेट यू नो कि ये जो पेंट है ये मैंने खुद किया था 4 साल पहले व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न। सो फॉर नाउ आई एम नॉट गोना चेंज इट एंड दिस वन आल्सो आई डिड दिस माई सेल्फ। सो नाउ दैट आई नो व्हाट आई नीड फॉर माई रूम, मैंने कुछ चीज़ें IKEA से ऑर्डर कर दी थी जो मैं कलेक्ट करने के लिए आई हूँ। कुछ स्टफ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था दैट आई विल बी लुकिंग फॉर in store. So let's go with me to the IKEA and oh my god, it is insane to find parking in IKEA. एंड आई जस्ट लव IKEA। आपको चलते फिरते इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना आपने यूज़ की, एंड यू आर बाउंड टू स्पेंड मनी हेयर। सो एंजॉय अ फ्यू क्यूट स्निपेट्स हेयर एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वीडियो पसंद आए तो डू गिव इट अ थम्स अप। अच्छा, IKEA की शेल्फ मुझे ऑनलाइन नहीं मिली, सो आई फाउंड इट इन स्टोर एंड नाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट द स्टफ दैट आई हैव ऑर्डर्ड ऑनलाइन। सो वी आर बैक विद द स्टफ फ्रॉम IKEA। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग इन आवर रूम। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई के बावजूद भी वी आर स्टिल लिविंग इन सो मच लग्जरीज कि पेंट करना है तो पेंट वाले को बुला लें। अच्छा जी, फर्नीचर आपको असेंबल किया हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। सो वी आर गोइंग टू पेंट द वॉल्स फर्स्ट। लेकिन पेंट करना यहाँ पे बहुत आसान है, झटपट से पेंट हो जाता है। छोटी छोटी सी रूम्स हैं, छोटी छोटी सी वॉल्स हैं, सो इट इज़ वेरी ईजी दो। अच्छा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पोस्ट नहीं कर रही हूँ, सो शो मी योर प्रेजेंस, ड्रॉप अ कॉमेंट डाउन बिलो एंड देन आई विल बी अनाउंसिंग अ गिव अवे इन अपकमिंग videos and just like that we are done with our paint। वैसे इतना भी आसान नहीं था, it do take some time but इतना ज़्यादा भी नहीं लगता। आप एक दिन में एक रूम अपना आराम से पेंट कर सकते हो। कर्टन्स में फिर से वही लगा रही हूँ बिकॉज इनका कलर भी बहुत न्यूट्रल सा है एंड दे आर एक्चुअली वेरी प्रिटी एंड दिस इज हाउ द वॉल्स आर लुकिंग वेरी वेरी क्लीन आफ्टर द पेंट। आई एम ऑलरेडी लविंग इट। और बाकी सामान मैंने निकाल दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग द फर्नीचर। अच्छा जी, एक तो यहाँ से आप फर्नीचर लेके आते हो एंड दैट टू इज क्रेजी एक्सपेंसिव। उसके बाद आपने बिल्ड भी इसको खुद ही करना होता है। यू आर द बिल्डर हेयर। यहाँ पे आपको वो लग्जरीज नहीं है पाकिस्तान वाली। अच्छा जी, दिस इज द चेस्ट ऑफ ड्रॉअर आई गॉट एंड दिस इज द असेंबली इंस्ट्रक्शंस। और जितने भी टूल्स हैं आपको इन बॉक्सेस में मिलेंगे एंड अलोन आई गॉट दिस फॉर 100 पाउंड्स। और असेंबली आपको खुद करनी पड़ेगी या आप करवा सकते हो, वो अगेन उसका बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। सो यू आर द बिल्डर हेयर एंड थिंग्स आर क्रेजी एक्सपेंसिव हेयर एज यू सी। तो इसको असेंबल करने में मेरे नेफ्यू ने मेरी हेल्प की और उसने जो है वो चीज़ें असेंबल करने के साथ साथ ख़राब भी की। सो आई वॉज रिग्रेटिंग इट लेटर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स after assembly and it is looking beautiful. As I decided to get a bookcase earlier, so I got it online around 100 pound also. I got it from Argos, लेकिन Argos की quality and the IKEA की quality was crazy different. So जो लोग UK में हैं और Argos से purchase करने का सोच रहे हैं furniture, do not get your furniture from Argos. I did not like the quality. So let's start the assembly और इसको मैं खुद assemble करूँगी and 1 2 3 and it's almost done. कितना आसान था ना इसको बनाना। अगर आप ये सोच रहे हो तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरा पूरा दिन लग गया इस बुककेस को बनाने में, बट इट वॉज वर्थ इट बिकॉज आई एम ऑलरेडी लविंग द एस्थेटिक्स ऑफ माई रूम। अच्छा, अब मैं असेंबल करने लगी हूँ IKEA की वायरल शेल्फ्स जो कि आपने पिंटरेस्ट पे देखी होंगी, इंस्टाग्राम की रील्स में देखी होंगी एंड आई एब्सोल्युटली लव देम एंड आई एम गोइंग टू असेंबल दिस माई सेल्फ। सो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मेहनत मुझे लगी है अकेले इस रूम को करने में और कितना टाइम भी लगा है इस छोटी सी वीडियो को बनाने में।
में। सो डू शो योर लव ऑन दिस वीडियो एंड यू विल बी लविंग द एंड रिजल्ट्स। अच्छा, वन थिंग टू मेंशन कि आपको इस फर्नीचर को असेंबल करने में टाइम तो लगता है, बट इट इज़ टोटली वर्थ योर एफर्ट और मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। सो आई लव द होल प्रोसेस ऑफ इट। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस शेल्फ को असेंबल करना वॉज प्रिटी ईजी। अभी बस इसको मैंने वॉल पे लगाना है एंड आई एम थिंकिंग कि इसको मैं यहाँ पे लगाऊँ या बुक शेल्फ के साथ लगाऊँ। आई थिंक जहाँ पे मैंने रखी हुई है वहीं पे लगाऊँ, क्योंकि एक थोड़ा सा मसला ये हो गया है। अच्छा, चेस्ट ऑफ ड्रॉर तो मैंने बड़ा ले लिया है, बट द प्रॉब्लम नाउ इज़ कि मिरर एक साइड पे है और मैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर को आगे मूव नहीं कर सकती क्योंकि स्विच बोर्ड है। लेकिन आई एम थिंकिंग कि जो खाली जगह है इसको मैं कोई लैंप या एक्सेसरीज रख के जो है वो कवर कर दूं। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोना डू एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये बुरा लग रहा है या खाली लग रही है स्पेस या नहीं। और शेल्फ को जो है मैंने ज़मीन से थोड़ा सा फासला रख के दीवार के साथ लगा दिया है एंड इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। अच्छा, ये वाली दीवार बिल्कुल खाली थी, सो आई थॉट ऑफ पुटिंग सम हैंगिंग शेल्फ्स ऑन इट। सो मैंने 2 शेल्फ्स लगाई हैं एंड हियर इज़ माय ब्रदर हेल्पिंग मी विद इट। Okay जी, we are done with it and now is the fun part. We are going to get some decorations for our room and for that I'm back at IKEA। और यहाँ पे रूम्स फुल डेकोरेट होते हैं ना, तो आपको आइडिया भी मिल जाता है कि आपने किस तरह से अपने रूम को डेकोरेट करना है और कहाँ पे जो है वो डेकोरेशंस आपने लगानी है। सो आई गॉट सम स्टफ और कुछ मेरे पास ऑलरेडी था। सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट डेकोरेटिंग आवर रूम। अच्छा, दिस प्रोसेस टुक मी अ व्हाइल। सो कुछ चीज़ें मैंने शीन से मंगाई थी, कुछ अली एक्सप्रेस से मंगाई थी, कुछ जाके मैं IKEA से परचेज करके लाई थी और कुछ मैं लोकल शॉप से परचेज करके लाई थी। अली एक्सप्रेस और शीन का हॉल इज ऑलरेडी अप ऑन माई चैनल। I'll put the links in description। फर्स्ट we'll decorate the bookshelf। सो उसके लिए हम सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे और क्लीनिंग के लिए मैं अब यूज़ करती हूँ क्लीनिंग वाइप्स अपने घर में। क्विक सफाई के लिए आई थिंक दीज आर अ मस्ट हैव। अच्छा, इस बुक शेल्फ को मैं अपनी स्टोरेज स्पेस के तौर पर यूज करूंगी कि स्टोरेज भी हो जाए और चीजें खूबसूरत भी लगे। सो सबसे फर्स्ट रैक में मैं रख रही हूँ अपने बैग। मैंने कलर कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग जो है रखे हैं एंड दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी। दीज आर माई डेली यूज क्रॉस बॉडी बैग्स। यहाँ पे ये प्यारे भी बहुत लग रहे हैं और बहुत आसानी से मैं इनको पिक भी कर सकती हूँ और वापस भी रख सकती हूँ। अच्छा, सेकंड वाले रैक में मैं डेकोरेशन पीसेस रखूंगी और कुछ बुक्स रख रही हूँ। आई एम श्योर ये जो राउंड वाला वॉज है आपने बहुत देखा होगा, इट्स बीन वेरी वायरल। और ये जो छोटा सा जार है इसमें भी ब्रेथ्स है, ये मैंने खुद DIY किया था। साथ में मैं कुछ बुक्स रख रही हूँ एंड दिस हार्ट शेप डेकोरेशन पीस आई गॉट इट फ्रॉम Shein एंड आई थिंक इट्स लुकिंग प्रिटी नाइस। उसके साथ में रख रही हूँ एक कैंडल होल्डर के ऊपर छोटा सा मैंने प्लांट रखा है, एक कैंडल रखी है और एक साथ में मैं रख रही हूँ कैंडल होल्डर। ये बहुत प्यारे वुडन कैंडल होल्डर है, 3 का सेट था लेकिन 2 ही रख रही हूँ कि ज्यादा कंजस्टेड ना लगे एंड आई थिंक इट्स लुकिंग प्रिटी नाइस। अच्छा, ये जो बड़ा वाला रैक है ना, आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग द स्टोरेज बास्केट्स इन इट। ये 2 स्टोरेज बास्केट्स में लेके आई थी, एक साइज की, ये मीडियम साइज है एंड दे वर सो प्रिटी। आई थिंक ये इसमें बहुत प्यारे लगेंगे, स्टोरेज भी हो जाएगी और ये खूबसूरत भी लगेंगी। लेट मी सी व्हाट एल्स आई एम गोना पुट इन हियर एंड आई गेस दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली प्रिटी। और उसके साथ मैं ये रख देती हूँ, ये स्टेशनरी, आप इसको एज अ स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हो, आप इसको मेकअप ऑर्गेनाइजर के तौर पे भी यूज कर सकते हो। आई एम पुटिंग माई नेल कलर्स ऑन इट। अच्छा, ये मैंने Shein से परचेज किया था, यू कैन गेट इट फ्रॉम दराज। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी और काफी ज्यादा स्पेशियस है, आप इसमें काफी सारी अपनी मेकअप की या स्टेशनरी की चीजें रख सकते हो। फ्रॉम स्लो मोशन टू फास्ट फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजर में रखा है मैंने नेल कलर्स और बास्केट्स में रखा है कुछ स्किन केयर का सामान। अभी जितना था मैंने उतना रख दिया है, साथ साथ मैं इसको ऑर्गेनाइज करती रहूंगी। ऑर्गेनाइजर के साथ वाली जगह बहुत खाली सी लग रही है, तो यहाँ मैं रख रही हूँ छोटे से प्लांट पॉट्स एंड दे आर लुकिंग सो क्यूट। नीचे वाले रैक में मैंने रखनी है एक और स्टोरेज बास्केट। इट्स द सेम बास्केट बट इट्स अ बिट बिगर। इस रैक में मैं मेनली अपना लैपटॉप और रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का जो सामान है वो रख रही हूँ, बट फेक प्लांट इज अ मस्ट क्योंकि प्रेजेंटेशन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। और ये आ गया है जी मेरा लैपटॉप, एग्जैक्ट फिट आया है स्पेस में। और उसके साथ मैं स्टोरेज बास्केट में रख रही हूँ अपना माइक जो मैं मोस्टली वॉइस ओवर्स के लिए यूज करती हूँ। और इसी के साथ मैं मोस्टली और चीजें भी डाल दूंगी, जैसे मैं स्टैंड है जिससे मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। और नीचे वाले रैक में मैं रख रही हूँ ये बड़े स्टोरेज बॉक्सेस। अच्छा, इनमें बहुत सारी आपकी चीजें आ जाती हैं, मतलब डेली यूज के बच्चों के कपड़े जो आप रूम में मैस ना बने आप इसमें डाल सकते हो। आई थिंक दे आर अ मस्ट हैव इन एवरी हाउस होल्ड। अच्छा, कलर मैंने अपनी वॉल के साथ मैच करके मंगवाए हैं एंड दे आर लुकिंग सो प्रिटी। और उसके साथ मैंने रखा है जी पेपर ऑर्गेनाइजर, क्योंकि आई डू हैव किड्स जिनको मुझे पढ़ाना पड़ता है अपने ही कमरे में। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद आवर बुक शेल्फ सेटिंग
एंड आई थिंक इसमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ लुकिंग सुपर प्रिटी। लेकिन ऊपर वाली जो जगह है आई थिंक इट्स लुकिंग एम्प्टी। सो एक प्लांट पॉट ये मैंने मंगवाया है शीन से, ये रख के देखते हैं। सो या एकदम से ना इसकी लुक कंप्लीट सी हो गया। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, या आई एम फीलिंग अ बिट एक्स्ट्रा। ओके जी, इसके बाद क्विकली मूव ऑन करते हैं। वॉल पे जो मैंने शेल्फ्स लगाई थी, सो आई एम गोना डेकोरेट देम विद सम प्लांट्स। ये मैंने IKEA से लिया था। आपने अगर मेरा हॉल देखा होगा तो आपने डेफिनेटली इसको देखा होगा। एंड ऑब्वियसली आई हैव किड्स, सो आई एम गोना पुट सम स्टफ टॉयज हियर, क्योंकि ये वाइट है और नीचे ये गंदे हो जाएंगे। एंड दे आर लुकिंग सो क्यूट हियर। और उसके साथ मैं रख रही हूँ एक फ्रेम जो कि ऑलरेडी घर में पड़ी हुई थी एंड आई रियली लव इट। और जो नीचे वाली शेल्फ है उस पर मैंने एक और छोटा प्लांट पॉट रखा है एंड आई गॉट दिस डिफ्यूज़र एज अ गिफ्ट। इसमें अभी मैंने सेंट नहीं डाली बट इट्स लुकिंग सुपर प्रिटी। और उसके साथ मैं एक छोटी फ्रेम रख रही हूँ एंड एक एस्थेटिक सी एक और फ्रेम रख रही हूँ। And I think these are looking absolutely stunning. We'll see if you wanna add something or not. अच्छा जी, आप जल्दी से अपनी ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। एक साइड पे मैं रख रही हूँ फ्लोरल वॉज दैट आई ऑलरेडी हैव एंड आई एब्सोल्युटली लव। और उसके साथ मैं परफ्यूम ट्रे या इसको मेकअप ऑर्गेनाइजर कह लो, एक ऑर्गेनाइजर रख रही हूँ प्यारा सा। और उसके साथ मैं रख रही हूँ IKEA का ये वॉज है। और फ्लावर्स जो है मैंने कुछ IKEA से परचेज किए हैं, कुछ मैंने शेन से ऑर्डर किए हैं। दूसरी साइड पे वो रख रही हूँ। और उसके साथ आई गॉट दिस ऑर्गेनाइजर एज अ गिफ्ट। ये छोटी छोटी चीजें डालने के लिए बहुत हैंडी है। आई थिंक जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो मोस्टली कवर हो गई है। और उसके साथ ही मैं एक हैंगिंग जो है वो क्या कहते हैं डेकोरेशन, इसको मैं अटैच कर रही हूँ। अटैच मैंने इसको स्टिकी टेप से किया है। ये भी मैंने शेन से ऑर्डर किया है एंड आई लव दिस पीस। अच्छा, ऑर्गेनाइजर में आप डेली यूज की चीजें भी रख सकते हो। फिलहाल मैं इसमें एक कैंडल रख रही हूँ, एक कैंडल होल्डर में रख रही हूँ। और उसके साथ मैं एक दो जो है वो अपने डेली यूज के परफ्यूम्स रख रही हूँ। यू कैन डेकोरेट इट हाउ एवर यू लाइक। फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट अ बिट सिंपल। अच्छा, डोंट यू थिंक अभी भी ये जगह थोड़ी सी खाली रख रही है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग अ लैम्प हियर एंड यस, इट elevated the look for say, and you can see my holder in the mirror. And I think this space is complete now and it is giving Pinterest vibes. Now coming toward the fun part, we are going to decorate this IKEA shelf. And first up I'm putting this gift that I got on my birthday. The YSL मेरी एक नीस ने मुझे दिया था। इसके अंदर पूरा गिफ्ट बॉक्स है और मैं इस पूरे के पूरे को बॉक्स में जो है वो ऊपर रखने वाली हूँ। टेल मी, इज इट नॉट गिविंग बूजी वाइब्स? सो इसको मैं प्लेस करती हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स अप देयर। आई थिंक बहुत प्यारा लग रहा है। और वैसे भी इसकी मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है। सो मैं सोच रही थी क्या चीज़ ऐसी रखूँ जिसकी मुझे ज़रूरत ना पड़े और बार बार मुझे उतारनी ना पड़े। सो सेकेंड वाली शेल्फ में मैं रखने लगी हूँ एक प्लांट पॉट। I got the flowers from Shein and the pot from IKEA। क्योंकि ये वाली शेल्फ भी थोड़ी ऊपर है ना, तो इस पे भी मैं जो है वो डेकोरेशन पीसेस ही आई थिंक सही रहेंगे। अच्छा, नीचे वाली शेल्फ में मैं रखने लगी हूँ ये ऑर्गेनाइजर। आई गॉट इट फ्रॉम Shein और है ये प्लास्टिक बट इट इज सुपर प्रिटी और क्वालिटी इज वेरी गुड ऑल्सो। एंड आई थिंक आई एम गोना पुट माई परफ्यूम्स इन हियर, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊपर है, मेरे टॉडलर का हाथ भी नहीं पहुंचेगा और इजीली जो है मेरे परफ्यूम्स भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अच्छा, परफ्यूम्स को मैं अभी कलर कोऑर्डिनेशन और अपने डेली यूजेज के हिसाब से रख रही हूँ। जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ उनको फ्रंट पे रखूंगी, जो मैं थोड़े कम यूज़ करती हूँ उसको मैं बैक पे रखूंगी। एंड इफ़ यू वांट डिटेल वीडियो ऑन माय परफ्यूम्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, आई एम लविंग इट। अच्छा, इससे नेक्स्ट वाली शेल्फ को भी मैं थोड़ा एम्प्टी रखूंगी। एक फ्रेम रख रही हूँ और इसके साथ मैं रख रही हूँ ये एक एस्थेटिक सा वॉज दैट वाज वायरल ऑल्सो। और इसी के साथ कलर कॉम्बिनेशन में रख रही हूँ मैं एक हैंड क्रीम। एंड दिस शेल्फ इज ऑल्सो डन। ओके जी, क्विकली मूविंग डाउन, यहाँ मैं रख रही हूँ एक और ऑर्गेनाइजर और इस पे मैं रखूंगी अपनी डेली यूज की चीजें, मतलब डिओड्रेंट, सनस्क्रीन, स्किन केयर, हेयर केयर, ताकि जो चीज़ें मेरी ड्रॉज में ना बार बार मुझे ड्रॉ ना खोलनी पड़े, सारी यूज़ की चीज़ें मैं अपने यहाँ पे रख दूँ और वो अच्छी भी लगे। अच्छा, नीचे वाले पोर्शन में मैंने एक और ऑर्गेनाइजर रख रही हूँ और यहाँ मैं अपनी मेकअप की डेली यूज़ की चीज़ें रख रही हूँ। सबसे पहले जी मेरे मोस्ट एसेंशियल टिंट्स, एक कंसीलर, एक डेली यूज़ का फाउंडेशन, जो चीज़ें मैं डेली रूटीन में ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं सारी यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ ताकि बार बार मुझे जो है वो ढूंढनी ना पड़े। एंड वी आर क्विकली डन। अच्छा, नीचे वाले शेल्फ को भी मैं सिंपल रखूंगी। एक तो मैं इनको सिंपल रखना चाह रही हूँ, थोड़ा एस्थेटिक्स भी के स्टोरेज भी हो जाए और वह प्यारा भी लगे। सो आई गॉट दिस वेरी क्यूट स्टोरेज बॉक्स जो कि मैंने बहुत सारी एस्थेटिक रील्स में देखा है। सो इसमें आप बहुत सारी डेली यूज़ की चीज़ें रख सकते हो, जैसे आपकी कैचर्स वगैरह जो कि आपके मिसप्लेस हो जाते हैं यूजली। एंड विद दैट आवर शेल्फ इज डेकोरेटेड फॉर नाउ। डू लेट मी नो इफ यू वांट एनी चेंजेस, या आपको कोई लगता है मैंने चीज़ अच्छे से सेट नहीं की और यू हैव एनी सजेशंस। फॉर नाउ
ट्रस्ट मी आई एम लविंग इट। ये शेल्फ मैंने इतनी ज़्यादा पिंटरेस्ट और इंस्टा की रील्स में देखी है ना कि मैं बहुत खुश थी इसको परचेज़ करके, बट इसको मैंने जो है वो अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा किया है। एस्थेटिक्स के हिसाब से करो तो फिर वो जो है इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती। अच्छा जी, अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी मेकअप ड्रॉर्स। जितना भी मेरा यूज़ का सामान है वो मैं सारा बाहर निकाल देती हूँ एंड देन क्विकली वी आर गोना ऑर्गेनाइज इट। ऑब्वियसली एज अ कंटेंट क्रिएटर आई डू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ एंड आई लव बाइंग मोर एंड मोर। ऑब्वियसली आप लोगों को इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस कि आपने भी ये सब कुछ परचेज़ करना ही करना है। यहाँ मैंने परचेज़ किया था ये ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र, तो इसको मैं ओपन करके इसमें प्लेस करती हूँ। आई थिंक आई शुड हैव गॉट 2, लेकिन इट्स ओके फॉर नाउ, आई एम गोना वर्क विद दिस वन। अच्छा, इस सारे प्रोसेस को ना मैं क्विकली फास्ट फॉरवर्ड करके जो है वो वाइंड अप करूंगी, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि कौन से ऑर्गेनाइजर्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे, प्यारे भी लगेंगे और आपकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती हैं। सो आई क्विकली कम बैक आफ्टर सॉर्टिंग माई मेकअप इन इट एंड आफ्टर क्वाइट हार्ड वर्क वन ड्रॉर इज फाइनली सॉर्टेड। अच्छा, नीचे वाली ड्रॉर में मैं मोस्टली स्किन केयर और जो मेरे पास न्यू चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं वो रख रही हूँ, या मैं जो यूज़ चीज़ें हैं उनको अलग से रख रही हूँ। लेकिन पहले मैंने बास्केट्स रखी हैं। बास्केट्स के साथ ये होता है ना कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती हैं, आपकी जो ड्रॉर है उसमें मेस नहीं बनता। ओके जी, दिस ड्रॉर इज़ ऑल्सो सॉर्टेड। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। सो मोस्टली जो मेरा मेकअप है ना वो ड्रॉर में नहीं होता, जो डेली यूज़ का होता है वही ड्रॉर में रखती हूँ। आई वांटेड टू शेयर दिस ब्यूटी बॉक्स विद यू, जो कि मेरी शादी का है और इसमें मेरा मोस्टली स्टफ होता है जो मैं यूज़ डेली बेसिस पे नहीं कर रही होती। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ 12 years old and it is still going very strong. If you have kids and if you have a lot of makeup, get this for yourself. अच्छा, as you can see I have put drawer organizer in every single drawer, and ये वाले जो drawer organizer है ये IKEA से मैंने परचेज किए थे, you can see in the haul। और इसके अलावा ये आपको दराज वगैरह से भी मिल जाएंगे and they are absolutely stunning quality। अच्छा जी, नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं। जो ऊपर वाला ड्रॉर है इसमें मैं सारे अपने हेयर टूल्स रखने लगी हूँ ताकि मेरी ड्रॉर सॉर्टेड भी रहे और मुझे ढूंढनी भी चीज़ें ना पड़े। अच्छा जी, नीचे वाले ड्रॉर में मैं रख रही हूँ सॉक्स ऑर्गेनाइजर। ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किए थे एंड ओ माई गॉड दे आर लाइफ चेंजिंग, स्पेशली इफ़ यू हैव किड एंड स्पेशली जो आपकी सॉक्स जो हैं वो इधर उधर हो जाती हैं, और ये बिल्कुल परफेक्टली फिट आए हैं इस ड्रॉर में। एंड tada, I have put all the available socks in there and trust me they made a huge difference in your life। अच्छा जी, नीचे वाले ड्रॉर में भी I'm going to put organizers, so trust me if you wanna make your life easy, start organizing your stuff and I'm gonna put my toddler's daily use clothes in it and it is sorted। और अब टाइम है अपने बेड शीट्स चेंज करने का and within seconds it's done। I hope it was that easy। Let me give my room a quick clean up क्योंकि बहुत सारा मेस बन गया है and then we are gonna do a final touches। अच्छा, ये वाला जो कॉर्नर है ना रूम का, इट इज़ लुकिंग अ बिट एम्प्टी। आई हैव परचेज्ड अ प्लांट पॉट एंड अ फेक प्लांट फॉर इट, और उसके साथ आई हैव गॉट अ लिटिल टेबल। लेट्स क्विकली सेट इट अप and greenery adds a life to your room and tell me if this table is not looking cute। and to just complete the corner I'm gonna add a fluffy rug जो कि बहुत वायरल थी। मैंने IKEA से परचेज की है, आपको दराज से आराम से मिल जाएगी। I think every content creator is using and I think it's looking very nice। let's put some props on the table and the corner is done। अच्छा, रूम मेकओवर के साथ साथ ना मैं आपको काम की चीज़ें भी दिखाती हूँ। इफ़ यू हैव किड्स दिस इज़ अ मस्ट हैव फॉर यू। जैसे मेरे रूम में पहले बेबी कार्ड था, उसको मैं बेड के साथ अटैच कर देती थी ताकि मेरी बेटी रात को गिरे ना बेड से। सो दिस इज़ अ वेरी हैंडी थिंग। ये इस तरह से ऊपर हो जाता है, इसमें आप डिफरेंट साइजेस भी परचेज कर सकते हो। इट इज़ अ सेफ्टी क्या कहते हैं, सेफ्टी रेल। जब बच्चा सो रहा हो तो आप इसको ऊपर कर दो, अदरवाइज आप इसको नीचे कर दो, आपके रूम में मेस भी नहीं बनता। एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू गिव माई रूम फाइनल एंड ड्रीमी लुक। सो आई हैव एड सम लाइटिंग इन इट एंड दिस इज इट। चेयर्स को मैंने वहीं पे छोड़ दिया है, आई हैव जस्ट एड कुशन्स ऑन दैम and my room is done। I am so happy and satisfied with it, and tell me if it's not looking Pinteresty। and here is the night view for you। so that was it for the video। I hope you liked something in the video, and if you did please give it a thumbs up and I'll see you in the next video। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।